Hello everyone, welcome to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Children, today we are going to start a new chapter of organic chemistry. This chapter have a 3 marking of our syllabus. The chapter name is Organic Compounds of Oxygen Containing Function Group Part 1. बच्चों, हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन जो है वो फंक्शन ग्रुप में प्रेजेंट रहता है और ये इसका पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 है। इसी तरीके से जब हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे उसके अंदर ये पार्ट 2 पढ़ा जाएगा। बच्चों, दोनों ही चैप्टर के अंदर मेन डिफरेंस क्या है जरा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1, इसमें हम बात करते हैं अल्कोहल, ईथर और फिनोल्स की, जहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो होता है फंक्शन ग्रुप का वो मेनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। जबकि हम जब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो वहीं पर ऑक्सीजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, अभी जो हम बात करने वाले हैं ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हम बात करेंगे अल्कोहल, ईथर और फिनोल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अल्कोहल्स की। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल्स? बच्चों, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में हम इसकी डेफिनेशन की 2 तरीके से बना सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है एल्केन, RH के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH। इसमें से यदि इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी फंक्शनल ग्रुप OH के द्वारा, OH जो कि हमारा हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, उससे हम इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप बन के आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आता है, वो हो जाता है ROH, दैट इज़ अल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग एल्किल जो हाइड्रोकार्बन चेन है उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्कोहल। पहली डेफिनेशन ये है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन चेन आर नोन एज अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन हम बनाते हैं किससे? आप सब लोग वाटर का फॉर्मूला जानते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। हमने इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी एक एल्किल ग्रुप से करते हैं। हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। एल्किल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और एल्किल में हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, फेनिल, इस तरीके से हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो R के द्वारा हम इस हाइड्रोजन को क्या करने वाले हैं? रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ROH। तो ये भी हमारा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। तो हमारी सेकेंड डेफिनेशन क्या बन गई? द एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन एटम आर नोन एज अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, तो वाटर मोलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट जब किसी अल्किल ग्रुप से हो जाता है तो हम उनको अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो अपन R ले रहे हैं ये R हमारा पास में क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में भी मेथिल, में भी एथिल, में भी आइसोप्रोपिल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये इनको लिखा जा सकता है। तो ये हमारे अल्कोहल हो जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, पहला पॉइंट ये आ गया, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि अल्कोहल का जो IUPAC नेम है, अल्कोहल का जो IUPAC नेम बच्चों, हम उसको लिखते हैं एल्केनॉल्स। क्या लिखा जाता है बच्चों? इसको एल्केनॉल लिखा जाता है। ये ऑल जो है ये इसके सफिक्स के रूप में लिखा जाता है जब OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और एल्केन हमारी हाइड्रोकार्बन चेन के लिए आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया CH3OH, तो फंक्शन ग्रुप हमारे पास OH हो गया। इसके बाद से हम कार्बन को काउंट करेंगे तो हमारे पास एक ही कार्बन है। एक कार्बन की जो चेन होती है हम उसको एल्केन के फॉर्म में क्या लिखते हैं? मेथेन। ठीक है बच्चों, और इस OH की जगह पर हम सफिक्स क्या जोड़ने वाले हैं? ऑल। तो मेथेन प्लस ऑल इज इक्वल्स टू मेथेनॉल। तो हमारे पास में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो चुका है? मेथेनॉल हो चुका है। सिमिलरली हम इसको इस प्रकार से फॉर्मूला में लिख लेते हैं CH3CH2OH। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बाद में ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन की जो चेन होती है हम उसको बोलते हैं एथेन। तो एथेन प्लस ऑल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? एथेनॉल हो जाएगा। तो इसमें E साइलेंट हो जाएगा और इसको ऑल लिख लिया जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक आइसोप्रोपिल ग्रुप को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करेंगे तो 1, 2 और ये 3। तो सेकंड कार्बन पर हमारे पास फंक्शन ग्रुप कौन आ गया? OH। तो इसका
कार्बन चेन कितने की हो गई, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। ये हमारा ऑल या जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कौन से कार्बन पर अटैच है, सेकंड कार्बन पर अटैच है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे प्रोपेन टू ऑल। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CCH3 एंड CH3 एंड दिस इज OH। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी हम वही फिनोमिना यूज करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2 एंड 3। तो 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल, और ये 2 पे बाकी का नाम ऐसे था ही सही, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 मैथिल प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, तो ये इस कंपाउंड का क्या हो चुका है, IUPAC नेम हो चुका है। बच्चों IUPAC नाम के साथ साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास में, वो है इसका कॉमन नेम। बच्चों कॉमन नेम जो होता है, जिस एल्किल ग्रुप से आप बना रहे हैं उस एल्किल ग्रुप को अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल को एज अ सफिक्स लिख लिया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं अल्कोहल्स। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला एग्जांपल था, इसको तो हम अल्कोहल ही बोलेंगे, लेकिन ये हमारे पास में जो हाइड्रोकार्बन चेन है एज अ एल्किल, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, अल्कोहल तो हमें इसको सफिक्स देना ही है, और इसके पहले जो है हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एथिल होता है, तो इसका हम क्या नाम लिख लेंगे, एथिल अल्कोहल नाम लिख लेंगे। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया और ये इसका IUPAC नेम हो गया। सिमिलरली यहाँ चलते हैं, तो ये जो हमारे पास में IUPAC नेम है प्रोपेन टू ऑल, इसमें जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये दैट इज़ आवर अल्कोहल, और ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ सेकंड कार्बन पर, इस कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इसका कॉमन नेम एक और क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, और पीछे सफिक्स जोड़ लेंगे यहाँ पर हम अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखा जाता है। इसी तरीके से इस सेकंड कार्बन पर हमारे पास 3 मेथिल ग्रुप हैं, तो ये टर्शरी कार्बन है एक तरीके से, तो इसका जब नाम लिखा जाता है तो ये हो जाता है हमारे पास में टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। आप बच्चों समझ रहे हैं, इस कार्बन पर 3 मेथिल ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्शरी। 4 कार्बन है टोटली, इसलिए ब्यूटिल इसको बोला गया, और इसलिए इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसी प्रकार से कोई भी अल्कोहल हमारे पास होता है तो हम उसका IUPAC या कॉमन नेम लिख लेंगे। एक एग्जांपल मैं और दे लेता हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है बच्चों, पहले हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है OH, तो हम यहीं से चलेंगे तो 1 और 2, तो 2 कार्बन की हमारे पास क्या हो चुकी है, कार्बन चेन हो चुकी है, तो इसका नाम, तो 2 कार्बन पर ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, 1 पर ओल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एथीन और ऑल, यानी हो गया एथिनॉल। ठीक है, एथिनॉल, या सिंपली हम इसको इसलिए लिख लेंगे एथिनॉल लिखा जाएगा। तो एथ 1 पर ईन है और 1 पर ही ऑल है, तो अंडरस्टूड है ये, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिनॉल हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम अगर लिखा जाता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम होता है विनाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या होता है, विनाइल अल्कोहल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इन कंपाउंड्स को याद रख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इनके क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की। तो बच्चों हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन अब आ रहा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। कोई भी अल्कोहल हो तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की कितनी संख्या हमारे पास है, उस बेसिस पर अल्कोहल को क्लासीफाई किया गया है मेनली 4 टाइप्स में। एक को कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड को कहा जाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड को कहा जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, एंड फोर्थ वन इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों मोनो मीन्स होता है 1, अगर हमारे पास में कोई अल्कोहल है और उसमें केवल 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आप n की वैल्यू 1 से लेकर के कितनी भी रख लेंगे, आपको अलग अलग कैटेगरी के अल्कोहल मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो इसके एग्जाम्पल है लिखे हुए हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सिमिलरली ऐसे बनाते चले जाएंगे आप लोग, केवल एक OH ग्रुप होगा यहाँ पे। जब सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं तो वो है हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, नाम से ही पता चल जाएगा। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रिक का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास हैं तो हम उनको कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOH होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों,
तो हमारे पास में जो इसका एग्जाम्पल है वो है एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल, और इसका जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको CH2OH और CH2OH। आपने 10th चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पर जो था हमारे पास में एथिलीन क्लोराइड, वो भी इसी से बना हुआ था, बस यहाँ पर OH की जगह क्या था, Cl था दोनों जगह पे। तो एथिलीन क्लोराइड या डाई हेलो एल्केन का एक डेरिवेटिव था ये हमारे पास कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है। आईपीएसी नाम की बात करेंगे तो 2 कार्बन है, तो एथेन हो गया, 1 पर भी ओल है और 2 पे भी ओल है, इसलिए इसका नाम हो गया एथेन 1,2-डाई ओल। थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं तो वो हमारे पास में है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल को क्या कहा जाता है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स उनको कहा जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n-1OH होल थ्राइस। आप यहाँ पर 3 OH है तो कम से कम 3 कार्बन आपको लेने होंगे, और उसके बाद जब फॉर्मूला बन के आएगा तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, CH2OH, CHOH एंड लास्टली CH2OH। तो ये लोवेस्ट ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है ना। इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल इसको कहा जाता है। आईपीएसी नाम की जब बात करेंगे तो ये है प्रोपेन, 1 पर ओल, 2 पे ओल, 3 पे ओल, तो नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओल। फोर्थ कैटेगरी आते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास में पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। बच्चों 3 के ऊपर जाते ही वैसे देखा जाए तो डाई और ट्राई भी पॉली में ही आते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है तो इसको हमने अलग कैटेगरी दे दी। तो 3 से ज़्यादा OH ग्रुप जब हमारे पास आ जाएंगे तब हम उनको नाम बोल देते हैं पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आगे के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप फिर पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास में है सार्बिटोल। बच्चों जो दवाइयाँ होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में जो दवाइयाँ हम लोग पीते हैं खांसी की या किसी की, तो उसको जो मीठा किया जाता है वो सार्बिटोल के द्वारा किया जाता है। ये ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है। जब ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो उसके द्वारा जो है जब ग्लूकोज का रिडक्शन करवाया जाता है तो वहाँ पर हमको जो ये प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं हम सार्बिटोल। तो 6 कार्बन कंटेनिंग और 6 ही हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग जो हमारे पास अल्कोहल आता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर सार्बिटोल। तो ये बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन। अल्कोहल को जो सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है ROH के द्वारा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जो हम सेकंड कैटेगरी में जाते हैं वो क्लासिफिकेशन की, वो है हमारे पास में कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो कौन से कार्बन पर अटैच हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास अल्कोहल कितने तरह के होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के सेकेंड पार्ट पर, आप इसको उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब की बार जो हमारा अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप के आधार पर है। तो हमने इस आधार पे या इस बेसिस पर अल्कोहल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी हमारे पास में है प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। सेकंड वन इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, एंड थर्ड वन इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alcohols? First of all, we are discussing about the 1 degree alcohol or primary alcohols. Those alcohol in which hydroxy group attached to that carbon which is only attached with another 1 carbon. ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा बताता हूँ। ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन के ऐसे कार्बन पर जुड़े हुए हों, वो कार्बन आगे केवल या तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा या केवल वो हाइड्रोजन से अटैच होगा, तब ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन के ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर अपनी 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी किन्हीं 2 कार्बन के साथ में अटैच्ड हो, तब हम उसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन फर्दर 3 अलग अलग कार्बन से अटैच हो, तब उसको कहा जाता है 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल्स उनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर एग्जांपल्स में देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो केवल 3 हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो आगे केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हो गए, प्राइमरी अल्कोहल के। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल की हम लोग बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी कुछ ऐसा ही है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अपनी 2 वैलेंसी किन्हीं 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल बोला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बोला जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, तो ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया।
टर्शियल अल्कोहल की बात करें, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको हमने कहा टर्शरी अल्कोहल। इनके नाम आपको याद है, ये मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल है, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया, और ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये हमारा हो गया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपने इसका सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो कि किस बेस पे था, एल्किल ग्रुप की पोजीशन की बेस पर, कि एल्किल ग्रुप कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री, उसी बेस पर अल्कोहल को नाम दे दिया गया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे क्लासिफिकेशन के पार्ट पर, जो कि हमारे पास में है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कार्बन के साथ में अटैच्ड है हाइड्रोकार्बन चेन में। तो बच्चों हमारे पास में जो सेकंड पार्ट आता है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच्ड है उस आधार पे, उस बेसिस पर हम अल्कोहल को डिवाइड कर देंगे। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो हमारे पास में है sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, और दूसरा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल्स। जरा आप इसको देखिए, यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो किस कार्बन से अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। इस कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन यानी सिग्मा बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली यहाँ चलते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का क्या हो जाएगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, इसलिए यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड के आ जाने से कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो ये अल्कोहल भी हमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि जो अल्कोहल है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला अल्कोहल है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल से। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग ये जो नॉर्मल जिसका इंट्रोडक्शन है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे पास में होगा कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि हम किन मेथड्स के द्वारा अल्कोहल को बना सकते हैं। मे बी दीज मेथड्स बिलोंग टू लेबोरेटरी मेथड और मे बी इंडस्ट्रियल मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों वो हमारे पास में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल रिगार्डिंग होगा। आप लोग अपने नोट्स को इस फॉर्म में उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय।